हरियाणा में आएगा धर्मांतरण रोकथाम कानून। सरकार के लिए जरूरी है कानून लाना। विपक्ष ने कहा कोई जरूरत नहीं है। पिछले दिनों हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि धर्म परिवर्तन किए बिना कोई शादी करता है तो उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कोई पैसे के लालच में जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में कैबिनेट ने पिछले दिनों यमुनानगर, मेवात, गुरुग्राम, पानीपत जिले में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए थे। इन्हें रोकने के लिए ही इस बिल को मंजूरी दी गई है। गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022, जिसमें इलीगल तरीके से जो धर्मांतरण करने की जितने भी सिलसिले आज तक ध्यान में आए हैं, लालच से, लोभ से, डरा कर, धमका कर, धोखे से, शादी के कारण से, नौकरी का लालच देकर, विदेश भेजने का लालच देकर, पैसा देकर, ऐसे जो धर्मांतरण होते थे उनको किसी भी सूरत में न होने दिया जाए। धर्मांतरण अगर किसी ने करना है तो विलफुली वो पहले डिक्लेयर करेगा, डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करेगा कि मैं अपने सूझबूझ से, अपनी विचारधारा से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं। वो किसी भी एक धर्म को छोड़ के दूसरे में जाता है, उसका भी प्रावधान है, लेकिन बिना इस प्रकार को सूचना दिए बिना अगर शादी जबरदस्ती करता है या कहीं धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच में करता है, बहका कर करता है, तो वो सारा इलीगल होगा। उसकी रोकथाम के लिए ये अधिनियम और विधानसभा में लाया जा रहा है। इसमें जरूर होगा, सजा भी होगा, जुर्माना भी होगा। वहीं वीरवार को प्रेस वार्ता के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि साल 1966 में जब हरियाणा बना तब से लेकर अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष ने। देखिए, एज फार एज हरियाणा इज कंसर्न, मैं तो 66 से देख रहा हूँ। हरियाणा 66 में अब तक तो कोई केस हुआ नहीं है। दिस इज पॉलिटिकल जुमला जो कहते हैं ना, इनका जुमला है पॉलिटिकल। या तो कहें भाई ये केस हुए हैं, कन्वर्शन हुई है, कोई बात है तो जरूरत पड़े इस कानून की। कोई हो ही नहीं रहा है केस। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ऐसा एक मामला नहीं, हजारों मामले हैं जिसमें बहलाकर धर्म बदलवाया गया है और हमने छूट देने की बात भी कही है कि अगर कोई अपनी इच्छा से धर्मांतरण कराना चाहता है तो करा सकता है। धर्मांतरण का कानून आप कह रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है कि बहुत जरूरत है, लेकिन नेता विपक्ष का कहना है कि अभी तक 1966 से अब तक कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, देखिए जिस प्रकार से मामले आ रहे सामने और कुछ लोगों को बहका के, फुसला के या लालच दे के इस प्रकार से अगर उनका मत परिवर्तन किया जा रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं और हमने उसमें छूट दी है। अगर कोई व्यक्ति वैचारिक दृष्टि से अपनी आस्था को बदलना चाहता है तो डिप्टी कमिश्नर के पास जाए और अपनी एक एप्लीकेशन दे और 1 महीने के अंदर अंदर उसका जवाब दे तो वो बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो किसी का विचार बदलना है तो 1 महीने में क्या फर्क पड़ता है उसमें, तो फाइनली है उसका। तो इस तरीके से नहीं, और एक मामला नहीं, ऐसे हजारों मामले ऐसे जहां लोगों को बहका के उनका मत परिवर्तन कराया गया है। ये तो साफ है कि हरियाणा सरकार को धर्मांतरण रोकने के लिए कानून को लाना जरूरी लग रहा है और विपक्ष को इसकी कोई जरूरत नहीं लग रही है, बल्कि ये एक राजनीतिक जुमला लग रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले बजट सत्र में इसे लेकर कितना हंगामा होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।